आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने कोरियर सर्विस के काम को हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे कंप्यूटराइज्ड करना है। इस सॉफ्टवेयर के साथ आप अपने काम को बहुत ही इजीली और सिस्टमेटिक वे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ओपन करके रखा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेनू बने हुए हैं, ये मास्टर्स हैं। मास्टर्स में वो एंट्रीज होती हैं जो एक बार करने की ज़रूरत पड़ती है, मींस वन टाइम एंट्रीज जो है वो मास्टर्स में होती हैं। ये सारी जो है लिस्ट ये वन टाइम एंट्रीज की है। और यहाँ पे एंट्रीज में डेली की ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसे कंसाइनमेंट वगैरह, डेली का जो भी काम होगा एंट्रीज में होगा। और जो भी एंट्रीज में आप एंट्री करोगे, ट्रांजैक्शन करोगे, उसकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट बन जाएगी रिपोर्ट्स में। ये लिस्ट सारी जो है आपके सामने ये रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स बन जाएगी जो भी आप एंट्री करोगे। यूटिलिटी और हेल्प में सेटिंग्स वगैरह होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। हमारे जो परमानेंट कस्टमर हैं जिनके साथ हमारा उधारी का काम चलता है, उनके हम अकाउंट बना लेंगे, खाते बना लेंगे। यहाँ पे मास्टर में आएंगे। अकाउंट जो है वन टाइम एंट्री है, इसलिए हम मास्टर्स में आएंगे। अकाउंट में आप क्लिक करोगे, या फिर यहाँ पे शॉर्टकट दिए गए हैं जो भी मेन एंट्रीज हैं। यहाँ पे राइट साइड में देखिए लिस्ट दी गई है, शॉर्टकट दिए गए हैं। यहाँ से भी आप जो भी मेन एंट्री है यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहीं से हम सिंगल क्लिक करके अकाउंट पे इसको ओपन करेंगे। न्यू अकाउंट बनाने के लिए, कस्टमर क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम दे रही हूँ। अमर इंडस्ट्रीज हमारा कस्टमर है, यहाँ एंटर करना है। नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए, आगे जाने के लिए हमने एंटर की का यूज़ करना है। यहाँ से भी हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ग्रुप पे हमने कस्टमर सेलेक्ट करना है, क्योंकि अमर इंडस्ट्रीज जो है वो हमारा कस्टमर है। ओपनिंग बैलेंस में हम ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अगर कोई उसका पुराना बैलेंस रहता है, पेमेंट वगैरह रहती है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 8000 डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेबिट रहेगा, क्योंकि जो भी पेमेंट रिसीव करनी होती है वो डेबिट होती है। तो बाकी सारी डिटेल डाल के आप कस्टमर की इसको सेव कर दोगे, ओके कर देंगे, इसे क्लोज करेंगे। इस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं जितने भी आपके कस्टमर्स हैं। तो अभी हमने सर्विस बनानी है, यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। जो भी सर्विस होती है जैसे डॉग्स, पार्सल वगैरह, वो हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे एक और बना लेते हैं पार्सल नाम से। जितनी भी सर्विस है आपकी वो इस तरह से आपने बनानी है। इसे क्लोज कर देंगे। अभी हम जोन क्रिएट करेंगे, जोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक नॉर्थ जोन बना लेते हैं। मेट्रो जोन, जितने भी जोन हैं वो इस तरह से आपने क्रिएट कर लेने हैं। अगर किसी को डिलीट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर किसी को एडिट करना है जोन को, आपने एडिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से एडिट हो जाएगा। ये कुछ चेंज करना चाहिए अगर तो यहाँ पे फिर आप एडिट कर दोगे। तो इसे भी क्लोज करेंगे। सिटी की एंट्री करने के लिए हम सिटी मास्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने सिटी का नाम देना है, जो भी सिटी हमने क्रिएट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अमृतसर सिटी डाल रही हूँ। यहाँ पे पैन कोड डाल देंगे, जो भी पैन कोड है वो डाल देंगे हम। स्टेट कौन सा है सिटी का, एंटर करेंगे। कौन से जोन में आती है, नॉर्थ जोन में आती है ये सिटी। तो एट ए टाइम अगर कोई जोन बनाना है तो ये प्लस के साइन से आप बना सकते हो। अगर किसी जोन को एडिट करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अभी हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे इसको। इस तरह से कोई भी सिटी की एंट्री करनी है आप इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज़
अगर आपके पास एक्सेल शीट में डाटा है सिटीज़ का, तो उस लिस्ट को आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन दी गई है आपके पास, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। इस पे आप क्लिक करोगे सिंपली, तो यहाँ पे आपने फाइल का पाथ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ में कितनी सिटीज़ की आपने एंट्री करनी है उतने नंबर डाल सकते हो आप, कितनी एंट्री करनी है। इसके बाद आपने इंपोर्ट डाटा कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जितनी भी आपकी लिस्ट में सिटी होंगे यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। आपको एक एक सिटी की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डाटा है सिटी का वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिटी की जो भी एंट्रीज़ हैं सॉफ्टवेयर में डाली हुई हैं सिटीज़, उसकी लिस्ट को आप एक्सेल शीट में लेकर जाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल की ऑप्शन दी गई है। इस पर क्लिक करके आप एक्सेल शीट में डाटा जो है वो डाल के सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे आपने कोई भी सिटी को सर्च करना है तो इसके लिए ये आपके पास ऑप्शन दी गई हैं कि आप सिटी सर्च कर पाएँ। किसी पर्टिकुलर सिटी को सर्च करना है तो आप सिटी का नाम डाल दोगे तो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सिटी को आपके सामने ला देगा। इसके अलावा आप स्टेट सर्च कर सकते हो। ये सारी जो भी ऑप्शंस हैं ये सर्च करने के लिए है, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हो। किसी भी सिटी को आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, डिलीट पे क्लिक कर दोगे। अगर एडिट करना है आपने तो एडिट पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से आपने सिटी की एंट्री करनी है। इसे क्लोज़ कर देते हैं अभी हम। तो अभी हम रेट की सेटिंग करेंगे कि किस कस्टमर को हमने कितना रेट लगाना है। इसके लिए हमने सेटिंग पे आना है। तो यहाँ पे आप ऑल पार्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर ऑल पार्टी को आपने सेम रेट लगाना है। अदरवाइज़ आप जो भी कस्टमर को आपने रेट लगाना है, रेट की सेटिंग करनी है, उसको आप डबल क्लिक कर लोगे। जैसे ये अमर इंडस्ट्रीज़ का हमने रेट सेट करना है, डबल क्लिक कर देंगे इसको सिलेक्ट करेंगे। डॉग सर्विस सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए डॉग सर्विस लेकर आता है वो नॉर्थ जोन के लिए, तो अगर वो 0 से लेकर 0.250 तक हमारे पास वेट लेकर आता है तो उसको रेट लगाना है हमने 20 रुपीज़ नेट रेट। इसको सेव कर दिया एंटर करते हुए। अभी डॉग्स सर्विस दोबारा से सिलेक्ट करेंगे नॉर्थ के लिए, जोन के लिए। तो यहाँ पे अगर वेट इंक्रीज़ हो जाता है 0.251 से 0.500 ग्राम तक एंटर करेंगे। यहाँ से हमने रेट लेना है इसका 30 रुपीज़ नेट रेट। उसके बाद फिर से अगर रेट बढ़ता है, इससे ज़्यादा वेट आता है तो उसका हमने 0.501 से लेकर 1 kg तक हमने रेट लगाना है 80 रुपीज़ नेट रेट। तो यहाँ 1 kg पे तो हमने रेट सेट कर दिया 80 रुपीज़। पहले केजी पे 80 रुपीज़ नेट रेट सेट हो गया है। उसके बाद अगर 1 केजी के ऊपर वेट आता है तो उसका आपने ज़्यादा पैसा नहीं लेना है, आपने सिर्फ एडिशनल वेट के हिसाब से रेट लगाना है। तो उसके लिए अलग से सेटिंग होती है, इसे हम क्लोज़ कर देते हैं अभी। उसके लिए हम मास्टर्स में आएंगे। यहाँ पे एडिशनल वेट सेटिंग है। यहाँ पे हमने सेटिंग का नाम देना है पर केजी के हिसाब से, पर केजी लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 kg डाल देते हैं हम। इसको सेव कर देंगे। इसको क्लोज़ किया। फिर से हमने सेटिंग में आना है। यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी सेटिंग करनी है रेट की, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे 1 kg से लेकर हमने 15 kg तक जो रेट है वो क्या लगाना है एडिशनल वेट का, हमने सिर्फ 10 रुपीज़ लेना है पर केजी के हिसाब से। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कस्टमर 3 kg आपके पास लेकर आता है तो पहले केजी पे तो आपने 80 रुपीज़ लेने हैं उससे नेट रेट। उसके बाद सेकंड केजी पे आपका जो रेट है वो 10 रुपीज़ लगेगा और थर्ड केजी है उसके ऊपर भी 10 रुपीज़ लगेगा। तो टोटल हो जाएगा इसका 100।
मीन्स पहले केजी के ऊपर जितना भी वेट आएगा उसका आपने पर केजी के हिसाब से ओनली 10 रुपीज़ जो है रेट है एडिशनल वेट के हिसाब से लेना है। तो इस तरह से आपने एडिशनल वेट सेटिंग कर लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक चार्ट भी दिखा देते हैं जिसमें हमने रेट की जो सेटिंग है बताया है आपको कि कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहली रो में बताया है कि अगर सर्विस डॉग्स है नॉर्थ जोन के लिए वेट जो है 0 से लेकर 0.250 तक आता है आपके पास, तो आपने 20 रुपीज़ नेट रेट लेना है। उसके बाद डॉग सर्विस नॉर्थ जोन के लिए 0.251 से लेकर 0.500 तक आपने लेना है 30 रुपीज़ नेट रेट। फिर उसके बाद अगर इंक्रीज़ होता है वेट तो आपने लेना है 0.5001 से लेकर 1 kg तक 80 रुपीज़ नेट रेट। तो यहाँ तक तो हो गया नेट रेट 80 रुपीज़ 1 kg का। इसके बाद एडिशनल रेट सेटिंग की गई है डॉग्स सर्विस के लिए नॉर्थ जोन के लिए 1.001 kg से लेकर 15 kg तक आपने सिर्फ 10 रुपीज़ लेना है पर केजी। इसी तरह से जोन अलग से अगर जोन आता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है मेट्रो जोन के लिए, उसके लिए अलग से जो रेट हैं सेट किए गए हैं। 0 से लेकर 0.250 तक हमने मेट्रो जोन के लिए लेना है 25 रुपीज़ नेट रेट। उसके बाद मेट्रो जोन के लिए ही 0.251 से लेकर 0.500 ग्राम तक हमने लेना है 40 रुपीज़ नेट रेट। फिर से हमने 0.501 से लेकर 1 kg तक लेना है 90 रुपीज़ नेट रेट। उसके बाद मेट्रो जोन की जो है एडिशनल वेट सेटिंग की गई है 1.001 kg से लेकर 15 kg तक आपने इनसे लेना है 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ये रेट एग्जाम्पल के तौर पे चार्ट में दिए गए हैं। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसके अलावा आप कोई और चार्जेस भी लगाते हैं, जैसे कि फ्यूल चार्ज हो गया या जीएसटी वगैरह है, उसकी सेटिंग आपने कहाँ पे करनी है? आपने मास्टर्स में आना है। यहाँ पे है अदर चार्जेस। अदर चार्जेस पे आएंगे। यहाँ पे हमने जो चार्ज लगाना है उसको सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे पहले से ऐड किए हुए हैं चार्ज। तो जैसे फ्यूल चार्ज है, इसको आप डबल क्लिक करके एडिट कर लोगे। यहाँ पे जो फ्यूल चार्ज है आपने किस अमाउंट पे लगाना है, यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लोगे। नेट अमाउंट पे लगाना है, बेसिक अमाउंट पे लगाना है, ये सारी ऑप्शंस दी गई हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बेसिक अमाउंट पे लगा रही हूँ। यहाँ पे आप फ्यूल चार्ज कितने % लगाना है यहाँ पे आप डाल दोगे। अगर हर पार्टी को आप अलग अलग फ्यूल चार्ज लगाते हो तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हो इसको। अदरवाइज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कितना % जो है फ्यूल चार्ज लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10% डाल रही हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज में ही रखेंगे। अगर परसेंटेज में है लेना है हमने फ्यूल चार्ज, तो इसको हम अपडेट कर देंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से आप जीएसटी की सेटिंग कर लोगे। अभी हम सीजीएसटी को डबल क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे जिस अमाउंट पे आपने जीएसटी लगाना है उस अमाउंट को सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए आपने बेसिक अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो कितने % लगाना है सीजीएसटी वो डाल देंगे। मान लीजिए आपने 9% सीजीएसटी है, परसेंटेज पे रखेंगे इसको। अभी इसको अपडेट कर देंगे, ओके किया। इसके बाद एसजीएसटी की सेटिंग कर लेंगे उसी तरह से। यहाँ पे 9% देंगे हम, परसेंटेज में है ये पहले से ही, इसको अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके चार्जेस हैं आप अपडेट कर लोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
अगर कोई नया चार्ज आपने क्रिएट करना है तो न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। अभी इसको क्लोज कर देते हैं हम। अभी जितने भी मेन एंट्रीज थी, मास्टर एंट्री थी, हमने वो डाल दी हैं एंट्रीज। तो अभी हमने कंसाइनमेंट की एंट्री करनी है, तो कंसाइनमेंट पे क्लिक करेंगे हम। डेट आ जाएगी, डेट डाल के आप एंटर कर दोगे, कंसाइनमेंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 डाल रही हूँ कंसाइनमेंट नंबर। यहाँ पे कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लोगे आप, कैश भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर रेगुलर कस्टमर है आपका तो कस्टमर सेलेक्ट कर लोगे। देखिए यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करते ही जैसे ही मैंने एंटर किया तो ऊपर इसका बैलेंस दिखा दिया, क्योंकि हमने कस्टमर का जो अकाउंट क्रिएट किया था, जब खाता बनाया था तो ओपनिंग बैलेंस में हमने 8000 दिया था उसका। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया कि इसका पुरानी पेमेंट रहती है, बैलेंस रहता है वो 8000 है। अभी हम यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी सर्विस है। डॉग सर्विस के लिए वेट कितना है, 1 kg है। ये कस्टमर जो है 1 kg वेट लेकर आया है। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही सेटिंग की थी इसकी कि 1 kg पे नेट रेट हमारा 80 रुपीज़ आए, तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर ने उठा लिया है। इसको हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे। फिर से हम कंसाइनमेंट नंबर पे आ गए हैं। ये सीरीज़ अपने आप बनती जाएगी, जैसे मैंने अभी 1 2 3 डाला था, नेक्स्ट कंसाइनमेंट नंबर इसने सॉफ्टवेयर ने अपने आप उठा लिया। इस तरह से सीरीज़ बन जाएगी कंसाइनमेंट नंबर की। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम अभी 2 kg डाल के देखेंगे, एंटर करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे इसने 90 रुपीज़ दिखा दिया है 2 kg का। एडिशनल रेट सेटिंग के हिसाब से 10 रुपीज़ जो हैं ऐड हो चुके हैं 80 रुपीज़ में। तो अगर हम यहाँ पे 3 kg डालते हैं तो यहाँ पे 100 हो गया। तो 1 kg के ऊपर जितने भी kg ऐड होते जाएंगे उसी हिसाब से 10 रुपये ऐड होते जाएंगे। तो अभी इसका 100 हो गया है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। नीचे यहाँ ऑप्शंस दी गई हैं, यहाँ पे अगर ऑल पे आप टिक लगाते हो तो जितनी भी कंसाइनमेंट की लिस्ट होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे कर सकते हो। यहाँ पे आपने अगर प्रिंट करना चाहते हो आप लिस्ट को तो प्रिंट कर सकते हो। कोई भी कंसाइनमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। इंपोर्ट कर सकते हो डाटा, कोई आपके पास एक्सेल शीट में पड़ा है तो सॉफ्टवेयर में लेकर आना है कंसाइनमेंट को, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी इंपोर्ट करने के बाद आपका डाटा होगा। तो अगर आप चाहते हैं ये जो सॉफ्टवेयर में कंसाइनमेंट की एंट्री की गई है उसको आपने एक्सेल शीट में लेकर जाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है बिल्ड की और अनबिल्ड। जो भी बिल बन चुके हैं आपके उसकी अगर लिस्ट देखनी है तो आप बिल्ड पे क्लिक कर दोगे, और जो बिल अभी नहीं बने हैं उस कंसाइनमेंट को आप देखना चाहते हो तो अनबिल्ड पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कंसाइनमेंट दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर के 2 है। टोटल वेट यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे टोटल जो भी आपके चार्जेस हैं, अमाउंट बना है टोटल, ये दिखा रहा है। तो अभी इस तरह से आपने जो कंसाइनमेंट की एंट्री है करनी है। इसे क्लोज कर देते हैं हम। तो आपके पास जो भी कस्टमर आता जाएगा उसकी कंसाइनमेंट की एंट्री आप ऐसे करते जाओगे। फिर कुछ दिनों के बाद 10-20 दिनों के बाद या महीने के बाद कस्टमर का जो बिल है वो बनाना है आपने, इकट्ठा बिल बनाओगे आप, तो आपने बिल पे क्लिक करना है। यहाँ ओके कर देंगे। डेट वाइज अगर आपने बनाना है बिल, डेट डाल के ओके कर दोगे तो जितनी भी कंसाइनमेंट होंगी बनी होंगी वो आ जाएगी, सारे कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। जिस कस्टमर का आपने बिल बनाना है उसको आप डबल क्लिक कर दोगे। इस तरह से आपने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो जो भी कंसाइनमेंट उसकी होगी लिस्ट में आ जाएंगी। इसके बाद अगर आपने चार्जेस लगाने हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे अदर चार्ज में, फ्यूल चार्ज लगाना है आपने, एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10% इसने कैलकुलेट कर दिया है जो फ्यूल चार्ज है।
क्योंकि हमने सेटिंग में 10% जो फ्यूल चार्ज है सेटिंग की थी उसकी, तो इसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम CGST उठाएंगे। इसका हमने 9% दिया था, तो सॉफ्टवेयर ने 9% के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया है GST। अभी हम SGST लेंगे, तो इसको भी ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा जो भी चार्जेस लगाए होंगे आपने। अगर आप चाहते हैं कि जो चार्जेस हैं उनको एक एक करके ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े हमें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दे सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए सेटिंग होती है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं इस एंट्री को कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पे मास्टर्स में आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बिल चार्जेस सेटिंग, तो यहाँ पे पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, किस पार्टी की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी है चार्जेस की, वो सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे कौन सा चार्ज लगाना है, अभी यहाँ पे 15% लगा देते हैं हम। यहाँ पे CGST लगा देते हैं 9%। यहाँ पे SGST आ जाएगा 9%। तो इस तरह से आपने सेटिंग करके रख लेनी है ताकि बिल बनाते टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पे आ जाए, हमें सिलेक्ट ना करना पड़े। क्लोज़ कर देंगे इसको। वापस हम आएंगे बिल पे, इसको डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए अभी हमने जो भी लगाया था ऑटोमेटिकली आ गया, हमें एक एक करके ऐड नहीं करना पड़ा चार्जेस जो हैं। तो हमने 15% दिया था फ्यूल चार्ज, ये भी सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। यहाँ पे 9% हमने CGST दिया था और 9% हमने दिया था SGST। तो यहाँ पे सारा टोटल बता रहा है, डिटेल आ रही है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, वेट टोटल कितना है, कितना अमाउंट बना था, चार्ज उस पर कितना लगा, ये टोटल अमाउंट हो गया इसका। तो ये सारी डिटेल आ जाएगी, इसको बस आपने सेव कर देना है। इसको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यस करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके पास बिल फॉर्मेट आएगा। ये टेम्परेरी फॉर्मेट लगाया गया है। ये जो बिल का डिज़ाइन है, फॉर्मेट है, आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा बिल बनेगा। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं हम। अभी हमने सिर्फ बिल बनाया है, तो इसकी जो पेमेंट है वो हमने लेनी है, उसकी एंट्री हमने करनी है क्विक रिसीट में। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, पेमेंट मोड कैश आ जाएगा, रिसीट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमने पेमेंट लेनी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने बैलेंस दिखा दिया कि टोटल बैलेंस इसका इतना है, क्योंकि 8000 जो था हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था कस्टमर का। उसके बाद 239 रुपीज़ जो है, जो हमने बिल बनाया था उसका, वो हो गया, उसका ऐड कर दिया, तो टोटल इतना बन गया है उसका। तो अभी मान लीजिए हम 5000 जो है ले रहे हैं, इससे कस्टमर हमें 5000 दे रहा है। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं यहाँ पे अमाउंट में दे सकते हो। यहाँ पे रिमार्क्स में अगर कुछ नोट करना है इसके रिगार्डिंग तो कर सकते हैं। सेव कर देंगे इसको, ओके करेंगे। तो इस तरह से आपने पेमेंट लेनी है कस्टमर से। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं इसको, आप प्रिंट पे क्लिक कर दोगे। अटैच करना चाहते हो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ भी चाहते हो तो अटैच पे क्लिक करके आप कर सकते हो। डिलीट करना है एंट्री को तो डिलीट कर सकते हो इसको सिलेक्ट करने के बाद। इसको भी क्लोज़ कर देंगे। तो जितनी भी हमने अभी एंट्रीज़ की हैं, ट्रांजैक्शंस की हैं, उसकी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं। तो रिपोर्ट्स में आके इसकी रिपोर्ट चेक कर लेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में रिसीवेबल पे क्लिक करके डेट डाल के ओके कर देंगे आप,
तो उस डेट में जितने भी बैलेंस रहता होगा जिस जिस कस्टमर का, उसकी लिस्ट आ जाएगी। अभी जैसे अमर इंडस्ट्रीज़ का बैलेंस रहता है, सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया ये कि इतना इसका बैलेंस है, 5000 हमने ले लिया, बाकी इसका इतना बाकी है। तो यहाँ से आप इसका बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो। अगर एट ए टाइम आपने कस्टमर को मैसेज करना है पेमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे, इसको SMS पे क्लिक करोगे। इसके लिए बल्क SMS परचेज करना ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर आप कस्टमर को SMS वगैरह भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करके सेंड SMS कर दोगे। तो अभी इसे क्लोज़ करेंगे। अभी हम रिपोर्ट्स में आके डे बुक चेक करेंगे। यहाँ डेट वाइज चेक कर सकते हो, डेट डाल के ओके कर दोगे। यहाँ पे जितनी भी दिन भर में हमने ट्रांजैक्शंस की होंगी वो सारी आपको एंट्री दिखाएगा सॉफ्टवेयर डे बुक में। जैसे हमने कंसाइनमेंट की है, किसी से पेमेंट ली है, जैसे ये पेमेंट दिखा रहा है 5000 हमने पेमेंट ली थी, ये कस्टमर कौन से कस्टमर से ली थी, तो ये सारी डिटेल आपको डे बुक में मिल जाएगी। इसको आप क्लोज़ कर देंगे। अभी रिपोर्ट्स में आके हम लेजर चेक करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर का आपने अकाउंट चेक करना है, देखना है कि हमारे साथ क्या हिसाब किताब है उसका, तो लेजर में चेक कर सकते हो उसका सारा। यहाँ पे हमने कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, जिसका चेक करना है, डेट डाल दोगे, किस डेट से लेकर किस डेट तक आप चेक करना चाहते हो, उसके जो भी है एंट्रीज़ वगैरह, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा देगा, एक तो कंसाइनमेंट की एंट्री हुई है और दूसरा हमने इससे पेमेंट ली है 5000 और बाकी बैलेंस ही दिखा रहा है ये। तो उसका टोटल सारा यहाँ पे आ जाएगा कि बिल जो था 239 का बना था, 5000 हमने इससे पेमेंट ली थी और बैलेंस ये दिखा रहा है। इसे क्लोज़ करेंगे। वापस रिपोर्ट्स में आके अभी हम कैश बुक देखेंगे, एंटर करेंगे। कोई भी पेमेंट आई है, आपके पास कैश आया है, रिसीव किया है आपने, आप कैश बुक चेक कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी आप एंट्री करोगे सभी तरह की यहाँ पे रिपोर्ट्स बन जाएंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू आती है, चेक आता है आपके पास, तो उसकी एंट्री आपने कहाँ पे करनी है, आपने बैंक एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे एंटर करोगे डेट डाल के। यहाँ पे आपने बैंक के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। F3 प्रेस करेंगे यहाँ पे, या फिर फंक्शन F3। यहाँ पे अकाउंट नेम दे देंगे SBI बैंक के नाम से, हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं बैंक का। ग्रुप में हम बैंक अकाउंट रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस में अगर डालना चाहे अमाउंट डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे SBI बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने चेक रिसीव करना है, तो ये चेक रिसीव्ड हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कौन से कस्टमर से चेक आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी ये दिखा रहा है बैलेंस कस्टमर का, तो अभी मान लीजिए 3000 हमें पे कर रहा है, वो चेक दे रहा है। चेक नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। रिमार्क्स में कुछ नोट करना चाहें इसके रिगार्डिंग तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। तो इस तरह से आपने बैंक की जो भी पेमेंट आती है बैंक के थ्रू, उसकी एंट्री करनी है। इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी इसे क्लोज़ कर देंगे हम। इसकी रिपोर्ट्स अलग से बन जाएगी। रिपोर्ट्स में आके देखेंगे बैंक एंट्री रजिस्टर, यहाँ पे डेट वाइज चेक कर सकते हो, रिपोर्ट ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारा दिखा देगा सॉफ्टवेयर के कौन से कस्टमर की पेमेंट आई है, चेक के थ्रू कौन सी बैंक थी, कितनी अमाउंट आई है। अगर किसी पर्टिकुलर बैंक में देखना है, बैंक का देखना चाहते हो कि इस बैंक से हमें कितना जो पेमेंट आई है, तो आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर लोगे, सर्च कर लोगे, तो वो उसके रिगार्डिंग सारी रिपोर्ट आपको दिखा देगा सॉफ्टवेयर। यहाँ है सर्च करना है किसी कस्टमर को, तो उसका नाम दे दोगे कस्टमर का। चेक नंबर के थ्रू आपने सर्च करना है किसी एंट्री को, तो चेक नंबर डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दोगे,
तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी बैंक एंट्री की। तो इसे क्लोज़ करेंगे। इसके अलावा आप रिपोर्ट्स में जाके कैश बैंक बुक भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी जो पेमेंट है इस बैंक के थ्रू आई है, हमें ओके करेंगे। तो जैसे अभी इसने दिखा दिया कि 3000 जो है SBI बैंक के थ्रू आया है, जो ये कस्टमर है इसने चेक दिया है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। क्लोज़ करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि आपने डॉकेट स्लिप्स की एंट्री कैसे करनी है, मीन्स डॉकेट स्लिप्स को कैसे रिसीव करना है और कैसे उसको इशू करना है। तो कुछ कस्टमर्स को पहले से ही डॉकेट स्लिप इशू की जाती हैं ताकि वो घर से ही भर के लेकर आते हैं उसको फिल करके। तो इसके लिए हमने पहले अकाउंट बनाना है सप्लायर का। अकाउंट पे क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे हम सप्लायर का, एंटर करेंगे। यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारा सप्लायर है ये। यहाँ पे अगर बैलेंस वगैरह रहता है डाल के इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। तो अभी हम एंट्रीज में आएंगे। हमने डॉकेट स्लिप्स जो हैं वो रिसीव करनी है, तो हम डॉकेट स्लिप रिसीव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डेट आ जाएगी, सबसे पहले डेट डालेंगे। यहाँ पे सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने उनसे रिसीव करनी है स्लिप्स। यहाँ पे हम स्टार्टिंग डॉकेट नंबर डालेंगे, मीन्स हमने फर्स्ट डॉकेट नंबर जो है देना है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया। तो कितनी स्लिप्स जो हैं हमने लेनी है, 40 है जो स्लिप्स हमने रिसीव करनी है। रेट क्या लगा रहा है हमें, पर स्लिप पे हमें 2 रुपीज़ रेट लगेगा, उसका टोटल आ जाएगा 80 रुपीज़। सेव कर देंगे इसको। इस तरह से आपने रिसीव करनी है डॉकेट स्लिप्स। तो इसको क्लोज़ कर देंगे। अभी वापस एंट्रीज में आएंगे। यहाँ पे डॉकेट स्लिप इशू करनी है हमने। यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, जिस कस्टमर को हमने डॉकेट स्लिप इशू करनी है, किस नंबर से लेकर हम उसको देना चाहते हैं स्लिप, वो डाल देंगे। कितनी देनी है, मान लीजिए 20 देनी है। रेट क्या लगाना है, 3 रुपये के हिसाब से 60 रुपये हो गए उसके। सेव कर देंगे, इसे करेंगे क्लोज़। अभी हम रिपोर्ट्स में आके डॉकेट स्लिप्स का जो है रिपोर्ट चेक करेंगे, स्टॉक रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, डॉकेट नंबर आ जाएंगे जो भी हमने रिसीव किए हैं, डेट आ जाएगी, किस कस्टमर को हमने इशू किया है स्लिप्स को वो आ जाएगा। हमने टोटल 40 डाली थी, यहाँ पे स्टॉक में 40 डॉकेट स्लिप दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। 20 जो है हमने इशू कर दी है अमर इंडस्ट्रीज़ को। ये सारी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसे क्लोज़ कर देंगे। जो भी डॉकेट स्लिप्स हमने रिसीव की थी, परचेज़ की थी, अभी हमने उसकी पेमेंट भी करनी है, तो उसकी एंट्री आपने करनी है क्विक पेमेंट में। कोई भी पेमेंट करनी है अब हमने तो वो क्विक पेमेंट में होती है, और कोई भी पेमेंट रिसीव करनी है हमने लेनी है वो क्विक रिसिप्ट में होती है। तो अभी हमने पेमेंट करनी है तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी, एंटर करेंगे कैश, और यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे हमारा जो था। यहाँ पे भी दिखा दिया इसने, हमने स्लिप्स का जो अमाउंट था 80 रुपीज़ था वो हमने देना है। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। अभी क्लोज़ करेंगे, इसकी रिपोर्ट बन जाएगी। रिपोर्ट्स में क्विक पेमेंट रजिस्टर बन जाएगा। कौन सी पेमेंट कब हमने की है, किसको की है, ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट में डिटेल सारी आती जाएगी आपके पास। तो ये था कि आपके कोरियर एजेंसी के काम को आपने हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चंस का। थैंक यू।